राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनी चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनी चंद्र। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। प्रभु को एकमात्र आश्रय बना लेने पर सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जिस समय यह जीव प्रभु को ही अपना एकमात्र आश्रय बना लेता है, उस समय उसके सारे विकार निवृत्त हो जाते हैं। जब वह स्वयं प्रकाश श्री हरि के सम्मुख होता है, तब उसके हृदय भवन का कल्मष रूप अंधकार तत्काल निवृत्त हो जाता है। अतः भगवान का भी बुद्धियों के प्रति यही कथन है कि तुम इन इंद्रिय वृत्तियों को पय पान मत कराओ। यह बात ठीक है कि इंद्रियों के व्यापार का सर्वथा निरोध नहीं किया जा सकता। शरीर रक्षा के लिए भोजनादि भी करना ही होगा। अतः आवश्यकता इसी बात की है कि अपनी प्रवृत्तियों को शास्त्रीय करो, नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करो, उन्हीं विषयों को ग्रहण करो जिनके बिना तुम्हारा निर्वाह न हो सके। एक बार एक व्यक्ति को यह देखकर बड़ी करुणा हुई कि बेचारे निरीह तोते व्यर्थ मनुष्य के चंगुल में फंसते हैं। इसलिए उसने सोचा कि इन्हें कोई ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाए जिससे ये उसमें न फंसे। उसने एक तोते को यह बात सिखा दी, तोते सावधान रहना, नली के ऊपर मत बैठना, और अगर बैठ जाओ तो उसे छोड़ देना। उसे तुम्ही ने पकड़ रखा है, उसने तुम्हें नहीं पकड़ा। उस तोते से सुनकर यह पाठ उस प्रांत के सब तोतों ने सीख लिया। सब इसी प्रकार कहने लगे, परंतु उस व्यक्ति ने देखा कि एक तोता नली में फंसा हुआ है और मुंह से यही बात कह रहा है। यही दशा साधनहीन वेदांतियों की होती है। वे मुख से तो अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते रहते हैं, किंतु वस्तुत रहते हैं विषयों में आसक्त ही। इस प्रकार के ज्ञान से कोई लाभ नहीं हो सकता। देखो, जिस समय हनुमान जी लंका को गए थे, उस समय पहले उन्हें सुरसा मिली। उसे उन्होंने अपने पुरुषार्थ से प्रसन्न कर उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। वह देव माता थी। अतः सात्विकी प्रवृत्ति रूपा होने के कारण उसे अपने अनुकूल कर लेना ही उचित था। उसके पश्चात छाया ग्रहणी सिंह का राक्षसी मिली, जो समुद्र में ऊपर उड़ने वाले प्राणियों की छाया पकड़कर उन्हें गिरा लेती और फिर खा जाती थी। वह तामस प्रवृत्ति की थी। उसे उन्होंने मार डाला। फिर लंका में पहुंचने पर उन्हें लंकिनी मिली। उसने भी उनका मार्ग रोका, किंतु उसे उन्होंने एक मुक्के से ही ठीक कर दिया। वह राजस प्रवृत्ति थी। उसे दमन से शिथिल कर देना ही ठीक था। इसी प्रकार हमें सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए, राजस प्रवृत्ति को शिथिल कर देना चाहिए और तामस का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। वो तो पाप रूपा है। अतः जो कर्म शास्त्र विहित है उनका तो यथाशक्ति पालन करो। यथाशक्ति शब्द का प्रयोग विहित कर्मों के लिए ही हो सकता है। पाप कर्मों में यथाशक्ति शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। विहित कर्मों में
भी जिनके न करने से प्रत्यवाय होता है वह तो अवश्य करने चाहिए। अग्नि नष्टमादि याग अत्यधिक अर्थ साध्य है, प्रत्येक व्यक्ति उनका अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं, इसलिए यथाशक्ति शब्द का प्रयोग उन्हीं के लिए किया गया है। संध्या अग्निहोत्र एवं बलि वैष्णवदेव आदि कर्मों को जिनमें न तो विशेष परिश्रम है और न व्यय है ही अवश्य करना ही चाहिए। आजकल एक परिष्कृत सनातन धर्म का आविर्भाव हुआ है, उसके अनुयायी शास्त्र के किसी अंश को तो प्रमाणित मानते हैं और किसी की अपेक्षा कर देते हैं, परंतु इसे शास्त्र का प्रमाण्य स्वीकार करना नहीं कहा जा सकता, इसे तो स्वेच्छाचार ही कहा जा सकता। तुम कहते हो गीता हमारा सर्वस्व है, किंतु गीता तो कहती है कि अब देखना यह है कि शास्त्र क्या कहता है। तुम शूद्रों को शास्त्राध्ययन कराना चाहते हो, परंतु शास्त्र तो इसकी आज्ञा नहीं देता। यही नहीं, वर्णाश्रम धर्म का भी लोप करना चाहते हो। शूद्र और वैश्य ब्राह्मणों का कर्म कर रहे हैं और ब्राह्मण वैश्य तथा शूद्रों का, परंतु शास्त्र तो कहता है स्वधर्म निधन शेषकर पर धर्मो भयावह। अपने वर्ण धर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होती, उसमें तुम्हें दोष दिखाई देता है, यह तुम्हारा व्यामोह ही है। अर्जुन को भी ऐसा ही व्यामोह हुआ था, इसी से वह युद्ध में दोष दृष्टि कर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गया था, परंतु ब्रह्म दृष्टि से ऐसा दोष किस कर्म में नहीं रहता। भाई, समाज का कोई भी अंग व्यर्थ नहीं है। जैसे सिर आवश्यक है वैसे ही चरण भी आवश्यक है। शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा हो, उसके कारण सारा शरीर ही अस्वस्थ रहता है। अतः हम किसी भी वर्ण को नगण्य और है नहीं समझते। हमारे विचार से तो सभी को परधर्म की ओर प्रवृत्त न होकर अपने ही धर्म के वर्ण के लिए विहित कर्मों का यथाशक्ति अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार स्वधर्म अनुष्ठान करते हुए नित्य प्रति कुछ काल के लिए अपनी इंद्रियों की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने का भी प्रयत्न करो। ऐसा करते करते परब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ही इन इंद्रियों का क्रंदन बंद होगा। इंद्रियों को तुष्ट करने की चेष्टा से तृष्णा और भी अधिक बढ़ती है। इसके विपरीत यदि इन इंद्रिय रूप वत्स और बालकों को विषय रूप पेय पान कराया जाएगा तो ये और भी अधिक क्रंदन करेंगे। तुम इन्हें जितना ही तृप्त करने का प्रयत्न करोगे ये उतने ही अधिक और तृप्त होते जाएंगे। अतः इन्हें तृप्त करने का प्रयत्न छोड़कर तुम अपने एकमात्र परम पति शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परब्रह्म की ही ओर देखो। इसमें कोई आयास भी नहीं है। विषय दर्शन में तो आयास भी अधिक है और परिणाम में दुख भी है, परंतु ब्रह्म दर्शन में तो कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता और उसका परिणाम भी परम सुखमय है। पर ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, उसे प्रकाशित करने के लिए कोई व्यापार करना नहीं पड़ता, बल्कि उसके लिए तो व्यापार का त्याग ही कर्तव्य है। परंतु विचित्रता तो यही है कि हमसे व्यापार ही नहीं छोड़ा जाता। यदि मन बुद्धि और इंद्रियों का व्यापार छूट जाए तो परब्रह्म की उपलब्धि तत्काल हो सकती है। इसी से भगवान कहते हैं गोष्ठम माँ यात, जहाँ पशु प्राय जीव रहते हैं उस प्रपंच की ओर मत जाओ। ऐसा करने से ही उनका क्रंदन शांत होगा। यदि प्रतिबिंब पर दृष्टि न ले जाकर केवल दर्पण पर दृष्टि जाए तो प्रतिबिंब की प्रतीति नहीं होगी। इसी प्रकार यदि तुम अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करके विषयों तक नहीं ले जाओगे तो तुम्हें विषय विषाक्त संसार की प्रतीति नहीं होगी। यदि कहो कि ये इंद्रियां हमारे बालक हैं, हमें इन पर दया करनी ही चाहिए, इन्हें विषय प्रिय है इसलिए हमें इन्हें अभिलषित विषय प्राप्त कराने ही चाहिए, तो इस पर भगवान कहते हैं तान महा दुरहत, तुम इनके लिए
अभिलषित पदार्थ प्रस्तुत मत करो, इन्हें विषय प्राप्ति नहीं होगी तो यह स्वयं ही कर्मश शांत हो जाएगी। इन्हें विषय देना तो मानो विष देना ही है। यही बात प्रेमियों की आचार्यभूता ब्रजंगनाओं से भगवान कहते हैं कि तुम ब्रज में मत जाओ, मैं ही निखिल ब्रह्मांड का परम पति हूँ, अतः तुम मेरी ही सेवा करो। इस समय यदि तुम्हारे बाल बच्चे कुंदन भी करते हो तो भी उन्हें तुम पेय पान मत कराओ और न बछड़ों के लिए दोहन ही करो, क्योंकि वे तुम्हारे परम धर्म के विरोधी है। यदि भगवत प्रेम में दया आदि धर्म विरोधी होते हो तो उनका त्याग ही करना चाहिए। भगवान की यह विचित्र वाचनभंगी सुनकर कुछ ब्रजंगनाओं की तो अरुचि सुस्थिर हुई और कुछ को व्यामोह हुआ। भगवान का यह वाग्मन्यास बड़ा ही विचित्र था। इससे भिन्न भिन्न निष्ठा वाले भिन्न भिन्न अर्थ निकाल सकते थे। कर्मियों के लिए इसमें कर्मानुष्ठान का आदेश था, जिज्ञासुओं के लिए कर्म संन्यास की विधि थी, उपासकों के लिए कर्म समुच्चय का विधान था, गोपियों के लिए गोष्ठ को लौट जाने का आदेश था और प्रकारांत न लौटने के लिए भी अनुमति थी। वस्तुतः रास पंचाध्याय रूप में यह अमृत सिंधु ऐसा गंभीर है कि हम इसके लिए एक बिंदु का मम्र भी यथावत नहीं समझ सकते। वेद भगवान की सुषुप्ति के समय उनके अज्ञान रूप से प्रकट हुए श्वास है, किंतु उनका मम्र आकलन करने में भी बड़े बड़े मनीषी जन घबराते हैं। फिर जिन वाक्यों का उच्चारण प्रभु ने स्वयं लीला विग्रह धारण करके किया, उनके भाव गंभारी वीर्य का तो कहना ही क्या है। उसके तो जितने अर्थ किए जाएं थोड़े ही हैं। अब हम इस श्लोक का उपसंहार करके आय का श्लोक पर विचार करते हैं। भगवान ने कहा था कि हे ब्रजंगनाओं, तुम जाओ। इस पर ब्रजंगनाएं सोचती है ऐसी जल्दी क्या है, वन की शोभा देखकर चली जाएंगी। किंतु भगवान कह रहे हैं माँ चिरम, देरी मत करो, क्योंकि यह रात्रि काल पति सुषुप्ता रूप परम धर्म का उपयुक्त समय है और धर्मानुष्ठान में विलंब होना उचित नहीं। इसलिए तुम जाओ और पतियों की तथा उनकी माता आदि सतियों की शुश्रूषा करो। इस प्रकार भगवान के निराकरण करने पर ब्रजंगनाएं बहुत खिन्न हुई। वे संतप्त होकर दीर्घ न श्वास छोड़ती हुई कुछ सोच रही है। यह देखकर कि भगवान कहते हैं कि भगवान की यह रीति है कि वे सीधे सीधे किसी को उत्तर नहीं देते, न तो सहसा स्वीकार ही करते हैं और न अस्वीकार ही। संसार में दो प्रकार के लोग ही सुखी होते हैं, या तो परम बोधवान और या तो अत्यंत मूढ़। इसलिए भगवान मार्ग में लगे हुए प्राणी प्राय व्याकुल ही दिखाई दिया करते हैं। वस्तु इस व्याकुलता की आवश्यकता भी है। जिस समय भगवान के सम्मिलन की अभिलाषा क्षुधा विपाशा के समान अत्यंत बढ़ जाए, तभी इस प्राणी को समझना चाहिए कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। परंतु यह प्राणी दीर्घ काल से भगवान से बिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे भगवत सम्मिलन की उत्कट इच्छा होना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे अजीर्ण के रोगी को भूख लगना अत्यंत आनंद का हेतु होता है, उसी प्रकार प्रपंचासक्त जीव को भगवत प्राप्ति की तृष्णा अत्यंत सौभाग्य का फल है। इसी से भगवान शंकराचार्य जी ने भगवत प्राप्ति के साधनों में सबसे अंतिम साधन मुमुक्षा बतलाया है। इस मुमुक्षा के पश्चात ही जिज्ञासा होती है। यदि भगवान के जान की उत्कट इच्छा हो जाए तो फिर उनके मिलने में कुछ भी देरी न हो। सारे साधन इस जिज्ञासा के लिए ही है। भगवान को जानने की यह उत्कट इच्छा भगवत कृपा से ही होती है। यदि यह हमारे हाथ की चीज़ होती तो इस प्रकार प्रार्थना
क्यों की जाती है? यदि हम भगवान का निराकरण करने में समर्थ होते तो इसके लिए प्रार्थना क्यों की जाती? परंतु हम सब कुछ जानते हुए भी अनादि माया से मोहित होकर उनका निराकरण करते हैं। हम जानबूझकर भी अनंतार्थ के निदानभूत संसार में गिरते हैं, परंतु क्या किया जाए। इसी से महानुभाव लोग नास्तिकों की भी निंदा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि यह बात उनके बस की नहीं है। एक व्यक्ति अपने कल्याण की कामना से संसार से विरक्त होता है, परंतु पीछे माया से मोहित होकर वह पतित हो जाता है। इसमें उसका क्या दोष है? वह तो अपना कल्याण ही चाहता है। न्याय कुसुमांजलिकार श्री उदयनाचार्य जी महाराज नास्तिकों के लिए कल्याण कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। महानुभावों को दूसरों को दुख में देखकर खेद हुआ ही करता है। इसी से उदयनाचार्य जी ने जो नास्तिक मत का खंडन किया है, वह उन्हें भगवत सुख से वंचित देखकर करुणावश किया है, द्वेष के कारण नहीं किया। देखो, महलोक निवासी जीवों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, परंतु वह जो अपने से नीचे के लोगों को परमात्मा सुख से वंचित देखते हैं, इससे तो उन्हें खेद होता है। बस देखा जाए तो हम लोग भी नास्तिक प्राय ही है। यदि भगवान की सत्ता में हमारा पूरा विश्वास होता तो हमें लुक छिप कर पाप करने का साहस कैसे होता? भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो हमारी मानसिक क्रियाओं को भी जानते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में हमारे मन की भी दुष्ट वृत्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकार यदि सच पूछा जाए तो हमसे तो नास्तिक अच्छे। हम तो ऊपर से आस्तिकता का दावा करते हुए वस्तुतः नास्तिक है, किंतु वे प्रत्यक्ष अपना दोष स्वीकार कर लेते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि भगवान का निराकरण करना यह माया मोहित जीवों का स्वभाव ही है। श्रीमद् भगवत आदि में यह प्रसिद्ध ही है कि गर्भावस्था में जीव को भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। उस समय उसे अपने पूर्व जन्मों की भी स्मृति होती है और वह समझता है कि मैं भगवान से बेमुख रहने के कारण ही अनंत जन्मों में भटकता रहा हूँ। उस समय वह भगवान से प्रार्थना करता है कि पूर्व जन्म में भी उसने इसी प्रकार सहस्त्रों बार प्रार्थना की थी, परंतु संसार में पदार्पण करते ही उसे उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा। अतः यह देख कर कि मैं अनंत बार प्रभु के प्रति अपनी प्रतिज्ञा भुला चुका हूँ, उसे बहुत संकोच भी होता है। तथापि प्रभु का स्वभाव समझकर वह फिर भी उनके सामने रोता ही है। यही दशा भगवान से मिलने के लिए वन को जाते समय भरत जी की थी। फेरती मनु मातु कृत्य खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊ। आहा, प्रभु का स्वभाव कैसा करुणामय है। उन्हें अपराध का तो स्मरण ही नहीं होता, किंतु थोड़े से भी उपकार को वे बारंबार स्मरण करते हैं। रहती न प्रभु चित चुक किए की, करते सुरती सैबार हिए की। अतः प्रभु का ऐसा स्वभाव समझकर ही जीव उस समय उनसे प्रार्थना करता है कि भगवान, अब मैं अवश्य आपके चरणों का आश्रय करूँगा। मैं आपको भूलकर बहुत भटक चुका हूँ, अब ऐसी भूल नहीं करूँगा। परंतु गर्भ से बाहर आते ही वह फिर प्रभु को भूल जाता है। यदि थोड़ी सी भी विद्या या वैभव मिल गया तो फिर तो सीधे सीधे प्रभु का निराकरण करने लगता है। परंतु भगवान तो उनका भी अमंगल नहीं चाहते। वो जानते हैं कि ये अज्ञ है, मेरी माया से मोहित हो रहे हैं। इसी से यह प्रार्थना की जाती है कि मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, किंतु भगवान का निराकरण न करना अपने हाथ की बात नहीं। यह तो भगवत कृपा साध्य ही है। वो भगवत कृपा तभी हो सकती है जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, और शास्त्र ही भगवान की आज्ञा है।
अतः सच्चा भगवत प्रेमी वही है जो शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता। वैष्णव धर्म का लक्षण करते हुए कहा है कि भगवत कृपा तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान, उसे केवल अभिव्यक्त करना है, और वह अभिव्यक्ति भगवत आज्ञा पालन से ही हो सकती है। श्री गोसाई जी महाराज कहते हैं, आज्ञा समना सुहासी विद सेवा। जिस समय भरत जी भगवान को लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, उस समय उनका विशेष आग्रह देखकर भगवान ने कहा कि भरत तुम जैसा कहो वैसा ही करो। उस समय भरत जी ने यही सोचा कि मुझे अपने सुख दुख का विचार न करके भगवान की आज्ञा का ही प्राधान्य रखना चाहिए, क्योंकि सेवक का धर्म तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही है। इधर ब्रजांगनाओं का व्रत भी तत्सुख भी था। वृंदावन से मथुरा कुछ दूर नहीं थी, परंतु भगवान की इच्छा न देखकर उन्होंने मरण से भी सहस्त्र गुण दुखदायिनी वियोग व्यथा तो सहन की, किंतु वे मथुरा नहीं गई। अतः सेवक का प्रधान कर्तव्य तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही।